झाँक रहे हो, जब ये शरीर मिट्टी हो जाएगा फिर कहाँ झाँकोगे? ये कच्ची देह छोड़ के तुम जाओगे कहाँ? तुम इसी कच्ची देह में, इसी पिंजड़े में तुम परमात्मा को ढूंढोगे तो तुम कहाँ जाओगे? कहते हैं 5 तत्व 5 25 3 है पिंजड़ा, वहाँ में तुमको राखे और तुमको भूल गई सुध घर की, मैं अपनी राखी साधु निरंजन जाल पसारा। 5 25 3 का पिंजड़ा, ये पिंजड़ा है, तोते को पिंजड़े में डाल दिया, तोते को डाल दोगे, परमात्मा को थोड़ी डाल दोगे पिंजड़े में। तो ये पिंजड़ा है 5 25 का पिंजड़ा है, तामे तुमको राखे और तुमको बिसर गई सुध घर की। घर कहाँ था? क्या तोते का घर पिंजड़े में है? आज कोई भी तोता वाला पकड़ के लेके आता है पिंजड़े में तोता, तो हमें क्या लगा, हमें क्या लगता है कि उसका घर क्या पिंजड़े में ही था? उसका घर तो पिंजड़े से बाहर था, वो तो फंस गया उसके चक्कर में, काल के चक्कर में। अब ये काल क्या करता है, ये तोते को पिंजड़े से ही प्रेम करवा देता है। वो तोते को क्या कह रहा है, नहीं नहीं उड़ के कहीं नहीं जाना, बाहर कहीं नहीं जाना, इस पिंजड़े में ही है तेरा परमात्मा, ताकि वो पिंजड़े में ही रहे सदा, नहीं तो ये हरी भरी दुनिया इसकी वीरान हो जाएगी काल भगवान की। तो पिंजड़ा क्या है? ये पिंजड़ा है, ये तुम्हारा पिंजड़ा है, ये शरीरी पिंजड़ा है, इसमें तोता बैठा हुआ है। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे बोले पौन, तो 10 द्वारे का पिंजड़ा है, पिंजड़े में परमात्मा नहीं रहता है कि परमात्मा को जानवर बना दिया, पिंजड़े में डाल दिया। शेर हाथी घोड़े को पिंजड़े में डाल देते हैं जानवरों को, परमात्मा को भी पिंजड़े में कोई डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता। वो अजूनी है, सतनाम करता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी। अजूनी यानी जो किसी जून में नहीं है, अजूनी सहभंग। इसी अजूनी को कबीर साहब ने विदेही बोला है कि वो विदेही है, वो देही में नहीं है। देही में कौन है? देही में जीव है, देही में जीव रहता है। जेलों में कौन रहता है? कैदी रहता है। प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं रहता जेलों में, वो जेलों से बाहर है। उसके बाद कंठ में लगाते हैं, ये निशानी लगाते हैं कंठ में। जो अविद्या बाई है ये परेशान करती है, अंत समय में ये जीव की आवाज़ रोक देती है, ऐसा महसूस कराएगी कि जैसे अभी तुम मरने ही वाले हो। तुम ध्यान करोगे, भक्ति करोगे, तुम्हारे कंठ में इतना प्रेशर बना देगी ये, तुम्हें लगेगा मेरे प्राण निकलने वाले हैं। डराती है कि बंदा फिर नीचे चला जाए, ये फिर नीचे चला जाए, आगे ना जाए, तो इसको ब्लॉक किया जाता है। अब नहीं डरना है, अब मालिक साथ है। उसके बाद हाथों पे 2 निशान लगाए जाते हैं। जैसे जेल से कोई रिहा होता है, जेल से जब रिहा होता है तो सरकारी मुहर लग जाती है। सरकारी मुहर जिसके लग जाती है उसको दूसरा पुलिस वाला परेशान नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये तो जेल से आ रहा है, अभी भुगत के आ रहा होगा। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि तिनका तोड़ देव परवाना, परवाना नहीं छाप। पान परवाना का मतलब क्या होता है? पान यानी कि चरणामृत और परवाना यानी छाप, इसको कहते हैं पान परवाना। लेकिन कुछ लोग क्या मीठा पान बना के आपके मुंह में डाल देते हैं, गलत है। वो पान नहीं है जो घर घर गली गली बिकता है, वो पान नहीं है। ये है गुरु को मानस जानते चरणामृत को पान, ते नर नरक हो जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। जो गुरु को मनुष्य समझता है, मनुष्य यानी कि शरीर मनुष्य है, गुरु को मानुष जानते, गुरु शब्द है, गुरु मनुष्य नहीं है। गुरु को मानुष जानते चरणामृत को पान। चरणामृत को केवल आम पानी समझ रहे हो कि ये तो पानी था, उन्होंने चरणामृत दे दिया, ये चरणामृत है, ये तुम्हारी मुक्ति का दरवाजा है। क्यों? गुरु तुम्हें अपना स्वरूप देने वाला है, गुरु तुम्हें अपना स्वरूप देगा और इस स्वरूप से, नकली स्वरूप से तुम्हें छुड़वा देगा। यही काल निरंजन का स्वरूप है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। सुरति रूपी कबीरा, कबीरा, कबीर और कबीर साहिब, इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। कबीरा कौन है? जो भ्रमित है, जो जीव है वो कबीरा है। जो आत्मज्ञान में आ गया वो कबीर है। कबीर कबीर का करे तू खोज अपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर तू आप ही आप कबीर। तुम ही कबीर हो, यानी तुम ही आत्मदेव हो। अब कबीर साहिब क्या है? वो जो लीला करते हैं आके, यानी कि अपना ज्ञान समझाने के लिए मनुष्य चुरा। कबीर कबीर क्या करो सो जो आप शरीर नहीं, पांचों को बस किया, नहीं कोई भया कबीर, इन दोनों के बीच में ददर गया शरीर। बाद में बात करेंगे। अभी बीच में पूरी साखी ये है। कोई बात नहीं, पूरी साखी तो बहुत है। साखी बहु प्रकार की जिसका आदिनांत नहीं, कबीर बने नहीं जब बोला मैंने।
साखी भाव पकड़ना होता है, साखी याद नहीं करनी होती, उसका भाव समझो क्या वो कह रही है। भाव समझोगे तो सारी साखियां फेल हो जाएंगी। साखी तो इतनी बदली गई है जिसका कोई अंत नहीं है। कबीर सागर, आप एक कबीर सागर उठा के देखो, दूसरा मैच करो, बीच में हजारों बाणियां अलग अलग कर दी है। कौन लिख रहा है ये बाणियां भाई? वो कबीर साहब तो 600 साल पहले बोल के चले गए। अब कौन लिख रहा है? अब कौन कबीर बना हुआ है? कौन धर्मदास बना हुआ है? बाणियों में मिलावट है, मैंने दिखा रखा है मिलावट कैसे की है। सतना पर नाम नाम